अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अमेरिका से इम्तियाज साहब हमारे साथ है। इनसे पूछेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैसेज बस यही है कि आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा था। जी। स्पेशली आज जो आपने लास्ट पे बातें की हैं और बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज भेजा है पाकिस्तान के बड़े इदारों को, जी। दैट इज वेरी इनक्रेडिबल एंड इम्प्रेसिव। सो हम्म। बहुत अच्छी बात है। आपने दिल की बात की, खोल के की, खुशी भी सुन के। मैं बस उन लोगों पे हैरान हूँ जो लोग चीफ जस्टिस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहते हैं, कमर बाजवा प्लीज प्लीज आपके आगे रिक्वेस्ट है, खुदा का खौफ खाओ, कब्र में नहीं जाना। हाँ, ये हम्म। नहीं, ये लोग समझते नहीं है कि ये वो इन हदों से बहुत आगे चले गए हुए हैं। हम्म। हालात इतने सख्त खराब हैं कि वो कई बंदे मार चुके हैं, कई फौजी मारे गए अंदर जिनकी हमें खबर भी नहीं है, 7 एक मारे गए, 9 कल वैन में मारे गए। लॉट इज गोइंग ऑन, बहुत कुछ हो रहा है। और ये बेचारे जो शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह, ये बेचारे कुछ भी नहीं दिए, जस्ट पुतले सामने रखे हुए इनको गालियां खाने के लिए, ये हम्म। अवाम से गालियां खाने के लिए इनको सिर्फ रखा हुआ है, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। हम्म। पीछे से सारा काम वही कर रहे हैं। वो जो विजुअल कंपनी, दे आर डूइंग सो मच। मैंने देखा है 6-6, 7-7 फुट के इन्होंने स्पेशल क्रिमिनल लोग रखे हुए हैं। वो हम्म। लोग आगे या तो पुलिस को कर देते हैं, वो जो बेचारे पुलिस वाले तो शरीफ है, पाकिस्तानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। हम्म। वो तो बेचारे शरीफ, उनकी शक्लों से नजर आ रहा है ये तनख्वाहदार है। हम्म। पीछे और बैठे हुए जो तशद्दुद करते हैं, पीछे और बैठे हुए जिनको कोई डर नहीं है, उनकी आंख में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। उनको बताया हुआ है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, ये हुकूमत गई। उनको पक्का कॉन्फिडेंस है, दे नो वेरी वेल कि नथिंग इज गोना हम्म। हैपन। इतने बेखौफी के साथ वो डट के बातें करते हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि आप ये ना सोचो कि कोई आपकी हेल्प कर देगा या इनमें गैरत जाग जाएगी या खुदा का खौफ आ जाएगा। हम्म। दिस इज नॉट गोना हैपन। हम्म। अब ये जंग होगी और वो देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि इमरान खान कब वीक होएगा तो हम इसको गिरफ्तार पकड़े और पकड़े उसी तरह हम्म। जैसे उन्होंने शहबाज गुल के साथ किया। दे आर जस्ट वेटिंग अ वीक मोमेंट। जो ही वीक मोमेंट आएगी तो वो इसको पकड़ेंगे और ये करेंगे। और ये जो कहते हैं कि 29 नवंबर को उसका आखिरी दिन है कमर बाजवा का। हम्म। तो ये इनकी खाम ख्याली है। देखो, जिसने रिटायर होना होता है ना, हम समझदार लोग हम जानते हैं, जिसने रिटायर होना तब 2 महीने पहले से, 2 साल पहले से ही वो काम डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है कि मेरे रिटायरमेंट आ रही है। यही है ना हमारा असूल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि लोग 2 साल पहले आराम से ठंडे हो जाते हैं। ये बंदा तो बड़ा गर्मा गर्म है और इसने कहीं भी नहीं जाना। मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। जी। इसने 29 नवंबर से पहले पहले खून खराबा करना है। ही इज गोना किल 200-300 बंदा इसने मारना है। मार के इसने मार्शल लेके आना है और फिर आप ऊपर बैठ जाएगा अगले 5 या 10 साल के लिए। और ये बहुत लोगों को, जितने पाकिस्तान के अच्छे लोग हैं या सिंसियर हैं, उन सबको ये बंदा उड़ाएगा। दैट्स देयर मिशन। ही इज नॉट गोइंग होम। वो घर नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा और वो इस्तीफा भी नहीं देगा, रिटायर भी नहीं होएगा, इतना स्टे देयर। और इधर से इनकी जो नजर आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, ये पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये बंदे सिर्फ 1000-1500 है। हाँ ठीक है। हाँ, तो इनको अवाम की अदालत में पेश होना चाहिए और अवाम जो है वो बताए कि लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हक का साथ दो। सूरत असर में सीधा लिखा हुआ है कि हक का साथ दो। अगर हक और सब्र पे नहीं हो तो आप लोग खसारे में हो। यानी कि ये लोग जो सहाफी हैं या जर्नलिस्ट हैं या तज्जियाकार है जो टीवी पे आके बातें करते हैं, उनको पता है वो हक पे नहीं है। उनको पता नहीं है कि इमरान हक क्वालिफाइड, ऑनेस्ट, अच्छा आदमी है। उनको पता है। वो जानबूझ के गंदे बंदों की तारीफ करते हैं सिर्फ अपने पैसों के लिए।
अब सरफराज नवाज की मैं देख रहा था, बात तो मैं सुन के हैरान हुआ कि बंदे की अगर लाइफ देखो जिस तरीके से वो लंदन में रह रहा है, बिल्कुल लागर है, अस्तगफिरुल्लाह। लागर होने के बावजूद उसके दिल में से बुग़्ज़ नहीं गया इमरान खान का। आप मैं देख के हैरान हुआ। आपको कैसे पता कि लंदन में वो ऐसे रह रहा है? मुझे पता, मैं जानता हूँ, मेरे कुछ वाक़े में जानता है। ये व्हील चेयर जी, इसको इस बंदा इसकी हेल्प नहीं करता, इसने किराए पे एक बंदा रखा हुआ है जो इसकी रेडी को रेड़ता है। एनीवे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि हमने मरना है, मरने के बाद हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और अल्लाह ताला ने सीधा लिखा हुआ है कि जो लोग हक पे नहीं है, सच नहीं बोलते और वो खसारे में हैं, खसारे का मतलब है कि वो दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो अब किसी को दीन क्या सिखाना है, बस यही है कि अल्लाह करे। अच्छा, ये बताइए सारे एक दो सवाल मैं भी कर लेता हूँ। आप अमेरिका में जो है वो अच्छा, ये बताइए कि रात को या जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या करने का प्रोग्राम बन रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में खाना जंगी का आगाज हो जाएगा? हाँ जी, खाना जंगी लाजमी होनी है, क्योंकि मार्शल लगा हुआ है पाकिस्तान में। इस वक्त फौजियों की हुकूमत है सारी, लेकिन सिर्फ नजर नहीं आ रही, सामने नहीं है। बट इट्स ऑल मार्शल। ये बेचारे बिल्कुल वैसे ही ये शहबाज शरीफ वगैरह, इनका कोई इतना नहीं है, करप्ट है, लेकिन चोर हैं, डाकू है, लेकिन इनको ये अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि इनको ख्याल नहीं आता कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और कल को हम किस तरह दुनिया में जिंदा रहेंगे? हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं क्या नहीं यार, इनके ख्याल जमीन। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। पहले के मर गए हुए हैं। अच्छा आई आवाज अब सही? ठीक रखे। अमेरिका में या सारे अमेरिका बहादुर से तो आवाजें अच्छी आनी चाहिए। हाँ नहीं आवाज मुझे सही आ रही है। अच्छा, तो चलो अब ये कहते हैं कि अब अवाम अगर हौसला करेगी, ये लड़ाई होनी है और 29 नवंबर से पहले खाना जंगी होएगी, ताकि ये बंदा आके ऊपर बैठ जाएगा। ये 10 साल के लिए हुकूमत करना चाहता है, ये अपनी रिटायरमेंट नहीं चाहता और ना ही इसने रिटायर होकर घर बैठना है। मुल्क के हालात बहुत खराब है और मेरी प्रेडिक्शन ये है, जो हालात को देख के, बहुत बुरा होने वाला है। अब देखो, इंसाफ इंसूफ की तो कोई बात नजर नहीं आती। जज, अदालतें, कोर्ट, अदारे सारे के सारे जो हैं वो मफलूज हुए हुए हैं, जैसे ना किडनैप्ड हुए हुए हैं, पोजेस्ड हुए हुए हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इमरान खान का बस दुआ ही है अल्लाह के, कि अदरवाइज अभी कोई पता नहीं है। अगर तो ये जंग हुई और अवाम जीत गई तो इमरान खान जीत जाएगा, अगर ना जीते तो वो लगे हुए हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मुसलसल मौका ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और मार्शल लगाई जाए और इनको फांसी दी जाए। अच्छा, तो फांसी आज भी आप सोचते हैं कि इमरान खान जैसे बंदे को? क्या है, जैसे जज ने जी, हेलो, आपकी आवाज का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? अमेरिका से कॉल आए और आवाज ऐसी आए, ये मुझे नहीं पता है। ये तो अमेरिका की बेइज्जती हो रही है इस वक्त। नहीं, पिछली दफा आपसे बात हुई थी, कोई प्रॉब्लम। चलिए, आपका मैसेज आ गया है, लेकिन आवाज आज ऑडियो आपकी ठीक नहीं थी। ठीक है जी, सुबह इंशाल्लाह सुन लेंगे आप। थैंक यू जी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, जब भी कॉल करें कोशिश करें कि कान को लगाएं मोबाइल को और हेडफोन इस्तेमाल ना करें, स्पीकर ना खोलें। कई दोस्त हमारे हैं 2-3 दिन प्रोग्राम भी कर चुके हैं, मगर इसी तरह ही चल रहा है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।